हेलो नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम आ रहे हैं 27 तारीख से स्टार्ट है। तो हम उसके लिए मैराथन क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम एक ही क्लास में इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के A to Z हिस्ट्री के पर्सन लेके आए हुए हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं पहले पर्सन। पहला प्रश्न है, पश्चिमोत्तर भारत के किस नदी घाटी क्षेत्र में पूरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सिंधु, झेलम, रावी या सोहन? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सोहन नदी। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, ज्ञानी मानव जिसे हम होमोसेपियंस भी कहते हैं का आविर्भाव इस धरती पर कब हुआ? यानी कि सेपियंस धरती पर कब हुए? तो सही जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर 30,000 से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक। प्रश्न नंबर 3 है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोल्डी हवा, मेहरगढ़, कालीबंगा या देवपाड़ा? तो प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। प्रश्न नंबर 4, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग आरंभ किया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? चांदी, लोहा, तांबा या स्वर्ण? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम धातु अपनाई थी तांबा। ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 5, भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव, R.D. साहनी, रॉबर्ट ब्रूसफुट या रिजले ने? तो पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज करी थी दोस्तों रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। प्रश्न नंबर 6, प्राचीनतम आहत सिक्कों को साहित्य में क्या कहा जाता है? हाँ, कृपाषाण, पण्य, दिनार या स्वरपाषाण? तो प्राचीनतम आहत सिक्कों को कहा जाता है कृपाषाण। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए? यानी कि आज़ादी के बाद से हड़प्पा संस्कृति के सबसे ज़्यादा स्थान कहाँ खोजे गए? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात में दोस्तों। लोथल, कालीबंगा, कोतडा या मोहनजोदड़ो? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार के साक्ष्य मिले थे। प्रश्न नंबर 9 हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी? किलाक्षर लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि, देवनागरी लिपि या असमायिक लिपि? तो सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि थी भाव चित्रात्मक। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? यानी कि चावल सर्वप्रथम कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदाता, कालीबंगा, रंगपुर या चनहोदड़ो? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रंगपुर। चावल के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से। प्रश्न नंबर 12, हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे? लेमलेटा, टेराकोटा, लेटेराइट या रायोलाइट? तो आग में पकी मिट्टी को क्या कहते थे? तो हो जाएगा टेराकोटा। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 13, हड़प्पा कालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला है? चनहोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या धोलावीरा? तो किलेबंदी का कहाँ साक्ष्य मिला है? तो वो मिला है कालीबंगा में दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? अंगोत्तर निकाय, अर्थशास्त्र में या अष्टाध्यायी में या इंडिका में? तो सबसे पहले भारतवर्ष कहाँ पे लिखा मिला? तो अष्टाध्यायी में। प्रश्न नंबर 15, किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण या विष्णु पुराण? तो सबसे ज्यादा मौर्य वंश के बारे में बात की गई है विष्णु पुराण में। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 16, ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? क्षत्रप समूह, ईशान या रत्निन या विशिष्टंग? तो ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को कहा जाता था रत्निन। प्रश्न नंबर 17, राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था क्या कहलाती थी? इनका जो राजा को सलाह देती थी,
सभा एवं समुदाय, समुदाय एवं जनसमूह एवं समुदाय, सभा एवं समिति, समिति एवं समुदाय। तो राजा को सलाह देने वाली समिति को कहते थे सभा एवं समिति। प्रश्न नंबर 18, ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है? यानी कि वो युद्ध जो 10 राजाओं द्वारा लड़ा गया था। 7वें मंडल में, 9वें मंडल में, 8वें मंडल में, 10वें मंडल में। तो 10 राग युद्ध का उल्लेख किस में मिलता है दोस्तों? वो मिलता है 7वें मंडल में। प्रश्न नंबर 19, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मुंडकोपनिषद। तो सत्यमेव जयते लिया गया है दोस्तों मुंडक उपनिषद से। और प्रश्न नंबर 20 है, उत्तरवादी काल में लोहे के साक्ष्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? आलमगीरपुर, बहावलपुर या अतरंजी खेड़ा या कौशाम्बी। तो लोहे का साक्ष्य का कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से।